अपराध जगत पे आप बहुत काम किए हैं, शोध एक तरह से कहा जाए तो किया है आपने। अभी जो जिस प्रकार से अपराध जगत से अथाह संपत्ति लोगों ने बनाई है, उसके शुरुआती दौर में इन लोग के क्या रहे, आज से 25-50 साल पहले इन लोग का अपराध क्या रहा है, किस प्रकार की इनके संपत्ति रहे, और वर्तमान में क्या है, और सरकार से क्या मांगोगे आपसे? 3 सवाल एक साथ। अपराध जगत का शुरुआत 1977 इमरजेंसी का दौर, इंदिरा गांधी एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में, बलिया के एक नौजवान ने हवाई जहाज जो है हाईजैक कर लिया और उसका नाम था भोला पांडे, बदमाश था। और उसकी मांग थी कि इंदिरा गांधी को अनकंडीशनल रिलीज किया जाए। तभी तो उस दौर से फिर क्या हुआ कि उस अपराधी को जिसने हवाई जहाज हाईजैक किया, क्या अपराध का भी वर्गीकरण होगा, अपराधी का भी वर्गीकरण होगा? कि अगर कोई अपराधी देश के किसी बड़े नेता को छुड़ाने के लिए हवाई जहाज हाईजैक कर ले तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए। तो पनिशमेंट की जगह स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भोला पांडे को बलिया से विधायक का कांग्रेस पार्टी से टिकट दे दिया। यहीं से राजनीति में अपराध की शुरुआत हो गई। यहीं से पॉलिटिशियन क्रिमिनल नेक्सस का आगाज हुआ और देश की लोकतंत्र पर यह कुठाराघात था, प्रहार था देश के संविधान पर। अब बड़ी वाहवाही भोला पांडे ने लूटा और उसके बाद से आपने देखा कितने हवाई जहाज हाईजैक हुए, कितने लोग अपहरण हुए, आपने देखा ही। तो अपराधियों की राजनीतिक पार्टियों में एंट्री शुरू हो गई भोला पांडे से, और तब से आज तक बदस्तूर जारी है। अपराधी पहले अपराध करता है और बेनामी ट्रांजैक्शन के जरिए प्रॉपर्टी बनाता है, बेनामी बैंक खाते खोलता है, उससे ट्रांजैक्शन करता है। पूर्वांचल उसके बाद जब उसके पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं, पूर्वांचल के 2 बाहुबलियों की बात करें, मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की, तो उनकी क्या स्थिति रही, फिर वो अपराध जगत में कैसे और किस प्रकार से काफी संपत्ति? भाई ये उन लोगों के घरों की कुर्कियों के कागजात हैं, ये आप देखें, अदालत में ये जमा हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कुर्की हुआ है 7 अगस्त 1900 ये कुर्की हुआ है आपके 1991 में। 1991 में मुख्तार अंसारी के घर की कुर्की हुई। और कुर्की में जो सामान कुर्क किए गए इनके घर के 8/8/91 की ये घटना है, 6:15 PM आपने। अब इसमें जो है टोटल जो है कुर्की का जो सामान की लिस्ट बनी है, ये टोटल सामानों की लिस्ट जो है 59 सामान है, 59। और 59 में क्या है, 5 अदद बांध की खटिया, चारपाई बांध से बिना हुआ, पुरानी चारपाई जीर्ण शीर्ण हालत में। दूसरा जो है चौकी है, चौकी तख्ता जिसको बोलते हैं, 2 अदद। तीसरा इनके घर से बरामद हुआ 1 अदद पुराना टूटा इस्तेमाली सोफा, टूटा हुआ सोफा। फिर एक सोफा लकड़ी का बेच से बुना इस्तेमाली, दाम 50 रुपये।
एक मेज बड़ी साइज लकड़ी का, एक गोल टेबल लकड़ी का, एक अदद लकड़ी की अलमारी, एक अदद ड्रेसिंग टेबल, 2 अदद बक्सा टीन का पुराना, एक अदद अटैची और 3 अदद पुरानी रजाई इस्तेमाल की हुई, फटी या पुरानी लिखा है, फटी पुरानी रजाई ओढ़ते थे इनके लोग, ये लोग। 6 अदद बेडशीट पुरानी इस्तेमाल की हुई, एक भागलपुरी चादर और एक तोशक गद्दा और दरी 2 अदद पुरानी, 3 अदद तकिया पुरानी, पायजामा 5 अदद, कुर्ता 3 अदद, सलवार कमीज मर्दाना 1 जोड़ा बादामी रंग इस्तेमाल किया हुआ, पैंट 4 अदद टेरी कार्ड का, 2 अदद पैंट सूती पुरानी, 4 अदद टी शर्ट, 4 साड़ी जॉर्जेट पुरानी, 1 जोड़ा सलवार समीज सूती पुरानी, 1 जोड़ा सलवार समीज सूती पुरानी, 1 रेन कोट माय टोपी पुराना इस्तेमाल किया हुआ, 2 ठो तौलिया रंगीन पुराना, 2 अदद दुपट्टा पुराना, 1 गमछा, 1 बनियाइन सैंडो सफ़ेद, 1 अदद ट्रांजिस्टर संतोष कंपनी का, 2 बैंड का, 1 टेबल घड़ी जायको पुरानी इस्तेमाल की हुई, 1 अदद प्रेस मशीन आयरन, 1 स्टोव लोहे का, 1 अदद लैंप शीशा पुराना, 1 अदद मच्छर भगाने की मशीन, 1 बाल्टी लोटा, 1 मोजा व सफ़ेद रंग का कपड़े का जूता, 1 जोड़ा चप्पल स्टोव बत्ती वाला, 1 हीटर बिजली का पुराना, 1 वाटर कूलर बड़ा जग, एक कुकर छोटा साइज, 3 पतीली एल्युमिनियम छोटी बड़ी साइज की और 1 लोटा एल्युमिनियम का, 1 प्लास्टिक की बाल्टी जग और 1 जग स्टील का पुराना, 2 अदद गिलास स्टील का, 1 कटोरा प्लास्टिक पुराना, 4 अदद प्लेट फुल साइज स्टील का, 1 अदद प्लेट फुल साइज स्टील का, 1 ढक्कन एल्युमिनियम, 1 केतली चाय की स्टील की पुरानी, 7 अदद कटोरी स्टील की पुरानी, 1 छोटी बाल्टी स्टील की, प्लास्टिक की 6 अदद कटोरी, 1 स्टील का डिब्बा, एक 2 प्लास्टिक व 2 अदद स्टील, 2 कलछुल स्टील, 1 चिमटा स्टील, 1 अदद पंखा खेतान का कोका कोला कलर का और उपरोक्त सामान 1 लगाए 59 अदद कुरकर कब्जा पुलिस में लिया गया। कुर्की बाजाब्ता मुस्तखर बाद फर्द गवाही गवाहान व भाई की कर रहे हैं, नकल फर्द भाई को दी गई। ये है मुख्तार अंसारी का, ये 1991 का ये कुर्की का कार्रवाई है और 1991 का 8/8/91 का। तो 8/8/91 में इनकी हैसियत महज जितना घर का कुर्की हुआ महज 24-25 हज़ार रुपये की हैसियत है। और कहते हैं कि हम जमींदार हैं, खानदान के हैं। तो ये इनकी हैसियत है। अगर सरकारी मालियत की बात करें तो सरकारी मालियत जो लगाई गई है वो 1000 रुपये के आसपास ही है। नहीं, हम सरकारी मालियत की बात नहीं कर रहे हैं। हम फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उसको हम 30 से 35 हज़ार रुपया मान लें, 30 से 35 हज़ार रुपया मान लें। तो आज वो कितने करोड़ के आदमी हैं? आज वो 8 से 10 करोड़ के, 8 से 10 हज़ार करोड़ के आदमी हैं। ये रही मुख्तार अंसारी की। कमो बेश इसी तरह की कुर्की बिरजेश सिंह की हुई और कमो बेश यही सामान इस्तेमाली की हुई चीज़ों का जो है विवरण उसमें भी अंकित है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि चुलबुल सिंह कपसेठी में जब ये लोग यहाँ मर्डर हुआ उनके बाप का, तो ये लोग गांव छोड़ के भाग गए।
दुश्मनों के डर से गांव छोड़कर भाग गए। तो चुलबुल सिंह जो है वो जलेबा कचौड़ी और घुगनी और चाय की गोमटी लगाते थे कपसिठी में। अब ब्रजेश सिंह जो है उस दुकान पर दोना बनाते थे। ये इनका स्टेटस था ब्रजेश सिंह का। कचौड़ी जलेबी घुगनी चाय पान सिगरेट ये बेचकर, और वो माफिया जो है जिसको आप माफिया कहते हैं, तो वो दोना बनाते थे। उसी दोना में घुगनी, उसी में कचौड़ी सब चुलबुल सिंह देते थे तौल के ऐसे करके। कहाँ से आज इतनी दौलत आ गई ब्रजेश सिंह के पास? 10,000 से 12,000 करोड़ के बीच की हैसियत आज उनकी है। डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम अगर बनियों के घर पर छापा मारते हो, तुम उद्योगपति के घर पर अगर छापा मारते हो, एक संभ्रांत आदमी के घर पर छापा मारते हो, तो इन बड़े माफियाओं से क्यों डरते हो? इनके घर छापा क्यों नहीं मारते हो? इनको क्यों नहीं तुम जो है इनकम टैक्स का छापा मारकर इनकी सारी रिकवरी क्यों नहीं करते हो? डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय से पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी तमाम अचल और चल संपत्तियां उनके नॉलेज में नहीं है? क्यों नहीं प्रवर्तन निदेशालय मुकदमा दर्ज करके क्यों नहीं इनकी संपत्तियों को कुर्क करता है? यही दो नहीं, जितने हिंदुस्तान के माफिया में सबकी बात कर रहा हूं। तो जब इतना इन लोगों का स्तर ये था, रहन सहन खान पीन ये था, और ये लोग आज जो है इतने बड़े हो गए कि इनके पास लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां, पराडो जैसी गाड़ियां और पेजारो जैसी गाड़ियां और तमाम लग्जरियस गाड़ियों से ये और इनके परिवार, इनके खानदान के लोग चल रहे हैं। लड़की की शादी कर रहे हैं तो 50 करोड़ खर्च कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं तो 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं ब्रजेश सिंह, और 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं मुख्तार अंसारी। अरे भाई, तुम अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर क्या किसी को 10 रुपए की मदद दिए हो मुख्तार अंसारी? 10 रुपए की मदद की हो किसी गरीब की अपने विधानसभा के बाहर? नहीं। जहां तुम्हें सिर्फ वोट चाहिए, स्वार्थ की राजनीति, प्रतिदान की अपेक्षा तुम करते हो। 100 करोड़ रुपया ये खर्चा किए, प्रशासन ने नहीं देखा, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ने नहीं देखा, प्रवर्तन निदेशालय ने नहीं देखा। 100 करोड़ रुपया ब्रजेश सिंह बांट के एमएलसी हो गए, माफिया डांस से माननीय हो गए। दुनिया ऐसे लोगों को माने तो माने। एक तरफ पुलिस रिकॉर्ड माफिया डान बोलती है, फिर पुलिस रिकॉर्ड कति माननीय, उनको लेटर लिखती है तो लिखती है माननीय मुख्तार अंसारी जी और माननीय ब्रजेश सिंह जी। ये माननीय शब्द अब ये माननीय हो गए। बताइए, तो इतने छोटे स्तर पर ये रहे हैं 25 साल पहले, 26 साल पहले। तो क्या ये कचौड़ी जलेबी बेचकर जो है 10-12 हजार करोड़ कमा लिए? मुख्तार अंसारी ने पूरा खपड़ेला का घर जमीन दोज करा के पूरा आलीशान मकान बनवा लिया। लूट रहे हैं पब्लिक को, सता रहे हैं व्यापारियों को। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इनकी प्रॉपर्टियों की जांच कराकर उसको ईडी द्वारा जब्त कराया जाए। जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच भी कराई जाए। और अगर इनके अर्थतंत्र पर कुठाराघात सरकार ने नहीं किया तो ये दीमक की तरह ये अपराधी
अपराधी गढ़ ये पूरे लोकतंत्र को चाट जाएंगे। और आज इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। झूठे सीने में दर्द हो गया मुख्तार अंसारी के, झूठे कह दिए सीने में दर्द है, तो डॉक्टर कहेगा क्या पेट में दर्द है? आप कंप्लेन जो करोगे डॉक्टर वही चेक करेगा ना। आप रीढ़ की हड्डी में S4 S5 L1 में आपके तकलीफ है और आप डॉक्टर से कहेंगे कि पेट में मेरे दर्द है, तो क्या वो जानेगा कि पीछे भी दर्द है? बेहोश हो गए, अपनी बेगम साहिबा को भी बेहोश कर दिए। अरे क्या वो सहिते हो यार, तुम बेहोश हो रहे हो खाली बांदा जेल से घबरा कर। बांदा जेल से घबरा कर लखनऊ जेल में शिफ्ट होने के चक्कर में आपने प्लान बनाया और वो सब कलई खुल गई। और एक जनाब जो है यहाँ ट्रामा सेंटर में रुके हुए हैं, विश्राम गृह बनाए हैं, शरण स्थली बनाए हैं। बड़े बड़े व्यापारियों को ट्रामा सेंटर में बुलवा के धन वसूला जा रहा है। जनता परेशान है, व्यापारी कितने यहाँ से गुजरात भाग गए अपना यहाँ कल कारखाना बेच के। अखबार वाले देखिए, इनको डॉन कहते हैं, लिखते हैं डॉन। डॉन कौन है भाई? कौन डॉन है? ये डॉन है? ये एनोफ्रीज मच्छर हैं जो गुड नाइट की गंध से भागते हैं, जो ऑल आउट की गंध से भागते हैं। ये मच्छर से ज्यादा मेरी नजर में कुछ नहीं है। और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करे और इनके बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट संशोधन 2017 संशोधन जो हुआ है उस एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करे और इनकी आर्थिक साम्राज्य को इनकी रीढ़ की हड्डी की तरह वार करके तोड़ के खत्म करे, ताकि जो है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर से, मेरे भारत देश के अंदर से जो युवा पीढ़ी जो इनसे आज प्रेरणा ले रहा है कि हम भी बन जाएं ऐसे ही, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे, तो पूरा युवा पीढ़ी को इन्होंने गुमराह करके रख दिया है, गुमराह करके रख दिया है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनके अतीत को देखते हुए और वर्तमान की इनकी हैसियत को देखते हुए और सब जब्त किया जाए बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017 के तहत। और मेरी यही मांग है सरकार से।